दोस्तों आज की कहानी हमारी एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप रात के वक्त अंधेरे में किसी सुनसान सड़क पर जाने से पहले लाख बार सोचेंगे, क्योंकि राजस्थान की एक वीरान सड़क पर उस रात किसी ने ऐसा कुछ देखा था जिसे इंसान मानना मुश्किल था और भूल पाना तो नामुमकिन। इस कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे डायरी ऑफ लाइफ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों अगर आप इस कहानी को अकेले सुन रहे हैं तो इस कहानी को सुनने से पहले कमरे की लाइट को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि ये कहानी आपके पूरे रोंगटे खड़े कर दी। सायरा 23 साल की एक बेहद खूबसूरत लड़की, हंसमुख, पढ़ी लिखी और हर किसी से प्यार से बात करती। लेकिन दोस्तों एक रात के बाद वह ऐसी बदली कि उसके अपने पिता ही उसके पास जाने से डरने लगे। घटना शुरू हुई गर्मियों की रात में। सायरा अपने परिवार के साथ जैसलमेर के पास एक रिश्तेदार की शादी में आई थी। शादी का माहौल था, ढोल बज रहे थे, लोग नाच रहे थे और रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। करीब 11 बजे सायरा अपनी एक दोस्त के साथ शादी वाले घर से थोड़ा दूर टहलने के लिए निकली। वो नई नई उस गांव में आई थी, उसे गांव घूमना काफी ज्यादा पसंद था। वह अपनी दोस्त के साथ गांव घूम ही रही थी कि गांव के बाहर एक पुराना टूटा हुआ कुआं था। गांव वाले कहते थे कि रात में वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन दोनों लड़कियां इन बात से अनजान थी। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंची तो सायरा अचानक से रुक गई। उसकी दोस्त ने पीछे से उसे आवाज दी, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? सायरा कुछ सेकंड तक कुएं के अंधेरे में ही देखती रही, फिर बोली, तुमने सुना क्या? कोई मुझे बुला रहा है। उसकी सहेली बोली, मैंने तो कुछ नहीं सुना। लेकिन सायरा बार बार दोस्तों उसी कुएं के अंदर देखे जा रही थी। फिर अचानक ही तेज तेज मुस्कुराने लगी, बिना किसी वजह के। ऐसी मुस्कान जिसे देखकर उसके दोस्त के शरीर के पूरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसने तुरंत कहा कि चल यहाँ से। ये कहते ही उसकी दोस्त सायरा का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगी, लेकिन सायरा वहीं खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि उसमें एक आदमी जितनी ताकत आ चुकी हो। वह धीरे से बोली, वो कह रहा है मैं वापस आ गई हूँ। दोस्त का चेहरा फिर से सफेद पड़ गया कि आखिर ये क्या बोले जा रही है। उस रात किसी तरह से उसकी दोस्त सायरा को घर लेकर आई, लेकिन असली डर तो अगले दिन शुरू हुआ था। दोस्तों सुबह जब सायरा उठी तो उसे पिछली रात की कोई भी बात याद नहीं थी, लेकिन उसकी माँ ने एक अजीब चीज देखी। सायरा के पैरों पर रेगिस्तान की मिट्टी लगी हुई थी, जबकि रात को उसके पैर धोकर ही सुलाया गया था। तो फिर वह रात में बाहर कहां से गई? उस सवाल का जवाब आखिरकार किसी के पास नहीं था। लेकिन अगले 3 दिन बाद जो हुआ उसने पूरे परिवार की नींद छीन ली थी। जी हाँ दोस्तों, अगले 3 दिनों में सायरा इतनी बदल गई थी कि उसके घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। पहले दिन तो बस इतना हुआ कि वह पूरे दिन चुपचाप रहती, किसी से कोई बात नहीं करती। लेकिन वहीं दूसरी रात करीब 2:45 पर उसकी माँ की अचानक आंख खुल गई। उन्हें लगा जैसे आंगन में कोई धीरे धीरे चल रहा हो और ठीक छन छन की आवाज आ रही थी, जैसे कोई नंगे पैर मिट्टी पर चल रहा हो। उन्होंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। उनका दिल तेजी से धक गया, क्योंकि दोस्तों आंगन के बीचों बीच सायरा खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। वह बिल्कुल हिल नहीं रही थी, बस अंधेरे में एक ही दिशा में देखे जा रही थी। सायरा की माँ घबराकर बाहर आई। उन्होंने अपनी बेटी को आवाज दी, सायरा बेटी, लेकिन फिर से कोई जवाब नहीं आया। वह उसके पास गई, फिर उन्होंने अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रखा। सायरा ने धीरे से अपना सिर उनकी तरफ घुमाया। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थी, इतनी खुली कि उसकी माँ डर के मारे पीछे हट गई। और फिर सायरा मुस्कुराने लगी। ये मुस्कान सायरा की नहीं थी। उसकी माँ ने बताया कि ऐसा लग रहा था यानी कि कोई और उसके शरीर में आवाज कर चुका था। अगली सुबह जब उससे पूछा गया तो उसे फिर से कुछ भी याद नहीं था कि वह आंगन में गई थी, चल रही थी। लेकिन दोस्तों आंगन की मिट्टी में सिर्फ एक के पैरों के निशान नहीं थे, बल्कि वहां पर 2 इंसान के पैरों के निशान थे। एक तो सायरा के, लेकिन दूसरा किसी अजनबी के, जो आंगन की दीवार तक जाकर अचानक ही गायब हो चुकी थी। उस रात के बाद घर का माहौल पूरे तरीके से बदल गया था। अब कोई भी अकेले सोने की हिम्मत नहीं करता था। करीब 3 सायरा के छोटे भाई फैजान को अपने कमरे के बाहर
किसी की फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। पहले उसे लगा कि शायद हवा की आवाज होगी, इसलिए उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन फिर उसने सुना कि कोई उसका नाम ले रहा था, धीरे धीरे उसे बुलाया जा रहा था, फैजान, फैजान। उसने डरते हुए दरवाजा खोला। बाहर कोई भी नहीं था। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। वह वापस मुड़ने ही वाला था कि उसकी नजर सीढ़ियों पर गई। ऊपर छत की तरफ कोई खड़ा था, लंबा सा, काले घने बाल थे। फैजान का गला सूख गया। उसने ध्यान से देखने की कोशिश की और तभी वह साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वह थी सायरा। लेकिन दोस्तों, वह जिस तरह खड़ी थी वह सामान्य बिल्कुल भी नहीं नजर आ रही थी। उसका सिर एक तरफ झुका हुआ था और वह बिना पलक झपकाए फैजान को देख रही थी। फैजान डर के मारे चिल्लाने लगा। पूरा परिवार दौड़कर बाहर आया, लेकिन जब सबने ऊपर देखा वहां कोई भी नहीं था। सायरा फिर से अपने कमरे में सो रही थी और जैसे वह कभी बाहर निकली ही ना हो। घर वालों को डर लगने लगा, लेकिन जब भी सायरा से पूछा जाता तो वह कहती कि वो तो सो रही है। लेकिन उसके माता पिता को धीरे धीरे शक होने लगा था, लेकिन मामला क्या था वो अभी तक जान नहीं पाए थे। लेकिन सबसे भयानक घटना 7वें दिन हुई। तो उस रात तेज आंधी चल रही थी, खिड़कियां हिल रही थी, दरवाजों की खटखट की आवाज आ रही थी। तभी अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। सायरा की माँ मोमबत्ती लेने के लिए रसोई में गई। जैसे ही दोस्तों उन्होंने मोमबत्ती जलाई, उन्हें लगा कि रसोई के कोने पर कोई खड़ा है। वह घबरा कर पीछे हटी। मोमबत्ती की जो लो थी वह जोर जोर से कांपने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर तेज हवा चल रही हो, लेकिन रसोई में कोई भी हवा नहीं चल रही थी। हर तरफ खिड़की बंद थी। उन्होंने फिर देखा, इस बार उनका जो शरीर था वो पूरा ठंडा पड़ चुका था। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कोने पर चुपचाप सायरा खड़ी थी और वह बड़ी ही गहरी निगाहों से उस मोमबत्ती को देख रही थी। मोमबत्ती उनके हाथ से गिर गई, अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में उन्हें किसी की धीमी धीमी हंसने की आवाज आने लगी, जो इंसान जैसी नहीं लग रही थी। दोस्तों, जब घर की लाइट वापस आई तो रसोई पूरी खाली थी। सायरा फिर से अपने कमरे में थी, लेकिन उस रात के बाद उसकी माँ ने कभी अकेले रसोई में जाना ही बंद कर दिया। और उधर सायरा दिन ब दिन अब कमजोर होती जा रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे। उसे काफी तेज अब बुखार भी आ चुका था। उसका इलाज करवाया जा रहा था, लेकिन बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह अक्सर घंटों घंटों खाली दीवारों को देखते रहती और कभी मुस्कुराने लगती, और कभी वह बीमार पड़ जाती तो कभी घर के आंगन में चलने लगती। ये सारी हरकतें सायरा के परिवार वाले देख रहे थे। एक रात उसके पिता आंगन में बैठे थे कि तभी वह अपने पिता के पास गई और कहने लगी, वो घर के अंदर आ चुका है। आंगन में बैठे सब लोग हैरान रह चुके थे। कौन? उसके पिता ने तुरंत पूछा। सायरा ने धीरे धीरे सर उठाया और बोली, जिसे मैंने उस कुएं के पास देखा था। इसके बाद दोस्तों जो हुआ उसने पूरे गांव को डरा कर रख दिया था, क्योंकि दोस्तों अगली सुबह सायरा अपने कमरे से गायब हो चुकी थी और उसके कमरे की दीवार पर मिट्टी में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैं उसको उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। दीवार पर लिखी उन लाइन को पढ़ते ही पूरे घर पर सन्नाटा छा चुका था। परिवार वाले परेशान होने लगे थे कि आखिर सायरा कहाँ गई और आखिर ये किसने यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है। उसकी माँ जोर जोर से रोने लगी कि मेरी बेटी कहाँ चली गई। ना जाने जब से वो शादी से आई है वह अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है। अब धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल चुकी थी। सब लोग अब सायरा को ढूंढना शुरू कर दिए थे, लेकिन सायरा कहीं पर भी नहीं मिली। गांव के एक बुजुर्ग ने अचानक पूछा, ये वही लड़की थी जो पिछले हफ्ते वो पुराने कुएं के पास गई थी जहां पर मना किया गया था। ये सुनते ही सबके चेहरे उतर चुके, क्योंकि दोस्तों जो सायरा की दोस्त थी वो भी वहां पर मौजूद थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, जी, सायरा जब से वहां गई थी वहां जाकर अजीब अजीब सी बातें कर रही थी। मैं तो उसे उस रात वहां से ले आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके बाद उसके साथ ये सब हो रहा होगा। ये सुनते ही गांव वाले और परिवार वालों को समझने में देरी नहीं लगी कि सब कुछ उस कुएं की वजह से ही हो रहा है। सब लोग कहने लगे कि चलो, अब सायरा कहीं नहीं मिली तो जरूर उस कुएं के पास जरूर मिलेगी।
सब लोग इकट्ठा होकर उस कुएं के पास चले गए। उस वक्त रात के करीब 1 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा था। जैसे ही वो लोग कुएं के पास पहुंचे, फैजान अचानक रुक गया। अब्बू, उसकी आवाज कांप रही थी। वो देखो, वो देखो। सबकी नजरें कुएं की तरफ गई और अगले ही पल सबके शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। कुएं के किनारे कोई बैठा था, सफेद कपड़ों में लंबे बाल, उस झुका हुआ सिर, और वो थी सायरा। उसके पिता दौड़कर आगे बढ़े और अपनी बेटी को पुकारने लगे, सायरा बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लेकिन तभी सायरा ने अपना सर उठाया और जो दिखाई दिया उसे देखकर सब तुरंत पीछे हट चुके। वो सायरा का चेहरा जरूर था दोस्तों, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली दिखाई दे रही थी, जैसे उनमें सफेदी नाम की कोई चीज ही ना रही हो। उसकी होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। फिर उसने धीरे से कहा, आप लोग यहाँ से चले। की आवाज सायरा जैसी नहीं थी, बल्कि एक आदमी की भी आवाज साथ में आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे 2 लोग एक साथ मिलकर बोल रहे हों। एक आवाज लड़की की थी और दूसरा एक आदमी की। फैजान के हाथ टॉर्च गिर गई। टॉर्च की रोशनी जमीन पर घूमी और तभी सबकी नजर सायरा के पैरों पर गई। उसके पैर मिट्टी से भरे तो हुए थे, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों उसके पैर उल्टे थे। जी हाँ दोस्तों, और उसके पास गोल गोल अजीब निशान बने हुए थे, जैसे सायरा को कोई घेरे खड़ा हो। तभी अचानक कुएं के अंदर से धड़ाम कोई भारी चीज गिरने की आवाज आई। सब चौंक कर कुएं की तरफ देखने लगी और उसी पल सायरा जोर जोर से हंसने लगी, कभी धीरे धीरे और कभी जोर से, इतनी जोर से कि सुनने वाले के कान से खून निकलने लगे। फिर वह अचानक चुप हो गई और बोली, वो जाग गया है। कौन? उसके पिता तुरंत चिल्लाए, आखिर कौन जाग गया है? तुम किसकी बात कर रही हो? सायरा ने उंगली कुएं की तरफ कर दी। हमने टॉर्च की रोशनी कुएं की तरफ की। नीचे सिर्फ अंधेरा था, लेकिन तभी फैजान को लगा जैसे नीचे कोई खड़ा हो, जिसका चेहरा काफी ज्यादा भयानक था। फैजान डर के मारे पीछे हट गया। सायरा अचानक ही कुएं के किनारे पर खड़ी हुई और धड़ाम से कुएं के अंदर गिर गई। अभी दौड़कर जैसे ही कुएं के अंदर देखने लगी, लेकिन वहां पर सायरा नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ काला अंधेरा कुआं था, जिसमें काफी सारा गंदी बदबू आ रही थी, जैसे सदियों से वो कुआं बंद पड़ा हो। कुछ लोग लगातार कुएं के अंदर टॉर्च मार रहे थे। उन्हें लगा कि शायद सायरा कहीं साइड में गिर चुकी हो। पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं भी किसी को सायरा नहीं मिली। ऐसा लग रहा था कि जैसे सायरा हवा में ही गायब हो चुकी हो। लेकिन तभी दोस्तों कुएं के अंदर से एक अजीब आवाज आई। पहले तो धीमे आई, फिर धीरे धीरे तेज होने लगी, जैसे कुएं के अंदर से ही कोई जोर जोर से हंस रहा हो। तुरंत सब लोगों में भगदड़ मच चुकी थी। सब लोग वहां से भागने लगे। ये देखते ही सायरा की माँ वहीं बेहोश होकर गिर चुकी थी। उसके पिता अपनी पत्नी को उठाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी पीछे से एक बुजुर्ग ने कहा कि सायरा पर एक जिन का साया आ चुका है। अब तुरंत भागो यहाँ से, नहीं तो कोई भी बच नहीं पाएगा। ये सुनते ही सायरा के जो पिता थे वह तुरंत अपनी पत्नी को उठाकर वहां से तुरंत भागने लगे, क्योंकि वहां पर भागना ही सबके लिए बेहतर था। उस रात पूरे गांव में कोई नहीं सोया था। हर घर में बस सायरा की ही चर्चा हो रही थी। लेकिन असली डर दोस्तों अब भी बाकी था। करीब रात के 2 बजे गांव के बीच वाले पुराने पीपल के पेड़ के पास रहने वाले एक आदमी ने चीख मार दी। चीख इतनी तेज थी कि गांव के लोग इकट्ठा होकर उस तरफ भाग और उन्होंने वहां जाकर जो देखा उसे देखकर कई लोगों के हाथ पैर कांपने लगे। सायरा पेड़ की सबसे ऊंची वाली टहनी पर बैठी हुई थी, इतनी ऊंचाई पर जहां तक एक इंसान का चढ़ पाना भी नामुमकिन था, और अगर पैर फिसल जाए तो मानो इंसान की उसी वक्त मौत हो सकती थी। उसके बाल नीचे लटक रहे थे और लगातार वह हंस रही। लेकिन दोस्तों फिर अचानक उसकी हंसी गायब हो चुकी थी। जगह एक भारी मर्दाना आवाज आई, तुम लोग उसे वापस नहीं ले जा सकते, वह अब मेरी है। मैं उसके शरीर में निवास कर चुका हूँ और वही मेरी अब जिंदगी है। मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे ये शरीर अब पसंद आ चुका है। ये सुनते ही पूरा गांव डर चुका था और सायरा के जो माता पिता थे वह अपनी बेटी के लिए भीख मांगने लगे। मेरी बेटी को छोड़ दो, तुम उसके शरीर से निकल जाओ।
अगली सुबह गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि शहर से एक बहुत बड़े प्रसिद्ध ज्ञानी अघोरी बाबा को बुलाया जाए। कहा जाता था कि उन्होंने पहले भी कई अजीब घटनाओं का सामना किया था। 2 दिन बाद उस साधु बाबा को गांव में बुलाया गया। लंबे बाल, राख से ढका हुआ शरीर और आंखें इतनी तेज कि कोई भी सीधे उन्हें देख ना सके। उन्होंने सबसे पहले सायरा के बारे में पूरा सुना, फिर बिना कुछ सीधे वो उस पुराने कुएं के पास चले गए जहां पर सायरा गई थी उस रात। कुएं के पास पहुंचते ही उनका चेहरा पूरा बदल गया। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ इसी कुएं की वजह से हो रहा है। उस रात गांव के बाहर एक पुराने मैदान में तैयारी की गई, चारों तरफ मशाले जलाई गई और सायरा को वहां पर बुलाया गया। लेकिन जैसे ही वह मैदान के बीचों बीच पहुंची, उसका व्यवहार अचानक बदल गया। उसकी आंखें पूरी तरह काली दिखाई देने लगी, जोर जोर से मर्दानी आवाज में हंसने लगी। फिर अचानक तेज हवा चलने लगी, इतनी तेज कि मशालों की लपटें कांपने लगी। सायरा की गर्दन धीरे धीरे उठी और फिर वह भारी आवाज गूंजी, तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा, अब ये मेरा शरीर है। गांव वाले डर कर तो पीछे हट गए। सायरा के माता पिता भी बस अपनी बेटी की जान की दुहाएं लगा रहे। वो जो साधु था वो अपनी जगह पर खड़ा रहा, तंत्र मंत्र करता रहा। वह लगातार कुछ पढ़ता जा रहा था। उसे उस आत्मा से डर नहीं लग रहा था दोस्तों। तभी सायरा जोर जोर से चीखने लगी। हवा और तेज हो गई, मिट्टी का बवंडर उठने लगा, गोल गोल से घूमने लगा। कुछ लोगों ने कसम खाकर कहा कि उन्हें इस धूल के बीच में कोई परछाई दिखाई दे रही थी। सायरा जमीन से कुछ इंच ऊपर उठ गई। उसके बाल हवा में ऐसे उड़ रहे थे जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें खींच रही हो। उसकी आंखें साधु पर टिकी हुई थी और वह लगातार एक ही बात दोहराती जा रही थी, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा और मैं नहीं जाऊंगा। अचानक एक ऐसी चीख गूंजी कि मैदान में सन्नाटा छा गया। हवा अब रुक चुकी थी, मशालें स्थिर हो गई और सायरा धड़ाम से जमीन पर गिरी। वह बेहोश। कुछ मिनट बाद उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। उसे अपने शरीर में काफी कमजोरी महसूस हो रही थी। उसने घबराकर अपने पिता को देखा और रोने लगी, कहने लगी कि पिताजी मुझे बचा लीजिए। ये कहते कहते ही वह बेहोश हो चुकी थी। दोस्तों फिर कई दिनों बाद जाके सायरा को होश आई थी। पूरा गांव बहुत खुश हो चुका था। सबको लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन कहानी दोस्तों यहाँ खत्म नहीं होती है। अगली सुबह वह साधु बाबा बिना किसी को कुछ बताए वहां से चला गया। जाने से पहले उसने सिर्फ एक ही बात कही थी सबसे, लड़की अब सुरक्षित है, लेकिन उस कुएं को कभी भी खोलना मत, वो जैसा है उसे वैसे ही रहने देना। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आप भी अपनी कोई कहानी या फिर कोई घटना हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो फटाफट हमें जाकर कमेंट करिए। ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट पर अपनी राय जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। सो कीप वॉचिंग एंड बाय।